गुड मॉर्निंग, टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और ये हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट होगा सक्षमता परीक्षा के लिए। इसके पहले हम लोगों ने 778 प्रश्नों को इसमें देखा था इसके पहले के वीडियो में, यानी कि इसके पहले 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम 778 के बाद के जो प्रश्न हैं उसको देखेंगे यहाँ पे। और आपको पता है कि ये जो सभी प्रश्न हैं क्लास 3 से 5 और 6 to 8 के सभी जो बिहार के विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम हैं उस पर आधारित ये सभी विज्ञान और पर्यावरण के प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि रेगिस्तान में जो डेजर्ट होता है उसमें कौन से पेड़ पाए जाते हैं, किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं रेगिस्तानों में। चूँकि रेगिस्तानों में रेतीली भूमि होती हैं और वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वैसे क्षेत्रों में कौन से पेड़ पाए जाएंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न देखिए, इसमें जो है इसका ऑप्शन है कैक्टस हैं, खेजड़ी और ये पाम। तो ये जो सभी पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। कैक्टस यानी कि जो नागफनी का जो पौधा होता है वो कैक्टस है, यानी कि उसमें सूल निकले होते हैं। और इसके पहले भी आपको बताया गया था कि जहाँ पर रेगिस्तानी जो भूमि होती हैं उसमें पानी या नमी की कमी होती है, तो वैसे में इस पर जो पेड़ उगते हैं तो उनके उसमें सूल यानी कि पत्तियों में ये जो कांटे हो जाते हैं। कारण है कि वो पानी के अवशोषण को कम करने यानी पानी की हानि को कम करने के लिए उस प्रकार के पौधों में सूल पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि लीची के पेड़ किस महीने में खिलते हैं। लीची का जो पेड़ है वो किस महीने में खिलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर ये दिसंबर। तो सही जवाब इसका है यानी कि जनवरी के महीने में वो खिलते हैं लीची के पेड़ जो होते हैं। मधुमक्खी के घर का क्या नाम होता है। मधुमक्खियाँ जहाँ रहती हैं उनके घरों को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप देख सकते हैं। और सही मधुमक्खी जो है वो छत्ता बना करके रहती हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसके लिए। मधुमक्खियाँ अपने अंडे कब देती हैं ये बताना है। दिसंबर से जनवरी, अक्टूबर से दिसंबर या मार्च से मई में, फरवरी से जुलाई। तो इसका सही जवाब है कि वो अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच अंडे देती हैं। और मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मधुमक्खियों के नाम बताइए। मधुमक्खियों के छत्ते में ऐसा नहीं है कि सभी मधुमक्खियाँ एक समान होती हैं, उसमें भी कई प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। उसमें कुछ नर मधुमक्खी होती हैं, कुछ रानी मधुमक्खी होती हैं और एक श्रमिक, ये 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। तो इसका जवाब भी ये सभी होगा, यानी कि नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और ये श्रमिक मधुमक्खी होते हैं। तो श्रमिक मधुमक्खी जो हैं ये फूलों का रस चूस करके और छत्ते में लगाते हैं। और इसके बाद है कि निम्न में से कौन भूमि परिवहन है। भूमि परिवहन कौन है। हेलीकॉप्टर ये तो वायुयान है, यानी कि ये वायु परिवहन के अंतर्गत आता है। नाव ये जल परिवहन है। और इसमें जो ये डोंगा यानी कि मेट्रो जो रेल है, मेट्रो रेल ये भूमि परिवहन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसके लिए। नेक्स्ट है कि वलसाड, गांधीधाम और अहमदाबाद ये किस राज्य में हैं। तो अगर आप अहमदाबाद को भी आप जानते होंगे कि गुजरात में है ये, तो इस तरीके से ये गुजरात में हो जाएंगे, यानी कि गुजरात में सभी ये जगह है, वलसाड, गांधीधाम। और क्योंकि हम जानते हैं कि गुजरात जो है कि गांधी से संबंधित है, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म भी गुजरात में हुआ था। और तो ये सभी जो है वो गुजरात से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि कोझिकोड शहर किस राज्य में स्थित है। कोझिकोड शहर ये किस राज्य में है, इसका सही जवाब है यानी कि ये केरला में है। और आप देखे होंगे कि अभी 2-3 साल पहले वहाँ पे जो एक विमान जो एक प्लेन जो क्रैश कर गई थी, यानी कि लैंड करते समय कोझिकोड में हुआ था, ये केरला में है, काफ़ी चर्चा में भी रहा था। नेक्स्ट है कि ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट की जाँच कौन करता है। ट्रेन यात्रा के दौरान जो टिकट की जाँच करता है, यानी कि जो टिकट जो टीटी कहते हैं जिसको, ट्रेन टिकट एग्जामिनर जिनको कहते हैं, यानी कि ये है ऑप्शन ए होगा, यानी कि टीटीई भी कहा जाता है, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, ये ऑप्शन ए होगा इसके लिए। टिकट चेकर जो होते हैं जो टिकट चेक करते हैं। मडगांव स्टेशन ये बताना है कि ये कहाँ स्थित है। मडगांव स्टेशन कहाँ स्थित है, गोवा, मुंबई, गुजरात या फिर केरला में है। तो देखिए मडगांव जो स्टेशन है वो गोवा में है। गोवा की राजधानी है पणजी है। और इस तरीके से ये मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, चेन्नई ये तमिलनाडु की राजधानी है और भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चीज़ें पका कर खाई जाती हैं। पका कर खाई जाने वाली चीज़ें कौन हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो हैं ये पका कर खाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में कौन सा खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। इडली, डोसा, वड़ा या फिर सभी। तो साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में ये इडली, डोसा और वड़ा ये सभी खाद्य पदार्थ वहाँ पे काफ़ी प्रचलित हैं और वहाँ के प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार स्कूल में मनाया जाता है।
स्कूलों में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। ये सभी त्योहारों को हम स्कूलों में मनाते हैं क्योंकि राष्ट्रीय त्यौहार है ये। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये सभी राष्ट्रीय त्यौहार हैं और ये सभी स्कूल या शैक्षणिक संस्थानों में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कर्णम मल्लेश्वरी निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? कर्णम मल्लेश्वरी कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये वेट लिफ्टर से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें हैं? कच्चा इसमें से किसको खाया जाता है, यानी कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें कौन है? खीरा, टमाटर, प्याज, ये सभी जो है कि कच्चे रूप में ही खाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसके लिए डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये 795वां प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी ये किस राज्य में है? तो देखिए फूलों की घाटी यानी कि उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट है कि मधुबनी पेंटिंग, काफ़ी ये पेंटिंग जो है कि काफ़ी प्रचलित हैं। और मधुबनी पेंटिंग चूँकि मधुबनी बिहार का एक शहर है, यानी कि ज़िला है, और मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है? तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। और खाना पकाने के बर्तन किससे बने होते हैं? खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो इसका सही जवाब है कि जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं, आप देख सकते हैं, ये यानी कि इस्पात के बने होते हैं, यानी कि स्टील के बने होते हैं। स्टील को हम इस्पात कहते हैं और ये स्टील है ये। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि हमारी नदी कैसे गंदी हो रही है? नदियाँ कैसे गंदी हो जाती हैं? तो देखिए इसके लिए सभी ऑप्शन है सही हैं, यानी कि कूड़ा करकट को फेंका जाता है, कारखानों से जो कचरा निकलता है, रासायनिक कचरा, वो भी जाता है, और जानवरों को उसमें बहाया जाता है, या जानवर उसमें जा कर के उसमें नहाते हैं या उसमें मल त्याग करते हैं। इस तरीके से ये नदियाँ जो हैं सभी आज प्रदूषित हो रही हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है कि झिल्ली का उपयोग किस लिए किया जाता है? झिल्ली का उपयोग इल्ली का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इल्ली का जो उपयोग है, यानी कि सूखे पत्तों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है या फिर फलों को काटने के लिए, यानी कि इन सभी चीज़ों के लिए हम इल्ली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां हैं? मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां कौन सी हैं? तो आप जानते हैं कि ये सभी जो टमाटर, बैगन और फूल गोभी हैं सब मिट्टी के ऊपर उगने वाली हैं, यानी कि आलू ही है जो मिट्टी के नीचे होता है, यानी कि मिट्टी के नीचे उगता है ये। नेक्स्ट है कि प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण, प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए सही जवाब है, यानी कि हंसिया का उपयोग करते हैं। मुख्य कोर के साथ उगने वाली अवांछित पौधे कौन से हैं? मुख्य कोर के साथ उगने वाले अवांछित पौधे कौन हैं? तो इसका सही जवाब यानी कि है खरपतवार होते हैं जो मुख्य कोर के साथ उग जाते हैं। और नेक्स्ट है कि किसान कहाँ काम करता है? किसान, यहाँ पे देखिए किसान कहाँ काम करता है, यानी कि किसान खेतों में ही काम करेगा। कौन सा स्पर्श में खुरदरा होता है? खुरदरा स्पर्श में कौन होता है? टमाटर, मिर्च, गाजर या फिर ये लौकी? तो खुरदरा यानी कि जो गाजर है वही थोड़ा सा खुरदरा होता है, बाकी टमाटर, मिर्च तो ये खुरदरे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि सब्जी जो फल है ये किससे संबंधित है? वो कौन सी सब्जी है जो फल भी है, यानी कि वो किससे संबंधित है? तो सब्जी जो फल है किससे संबंधित है, अब बताना है इसको। सही जवाब इसका भिंडी है। और इस तरीके से ये आज के प्रश्न थे और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ आगे के भी प्रश्न हैं, इसको देख लेते हैं, यानी कि सभी काफ़ी आसान से प्रश्न हैं, तो आइए इसको जल्दी से देख लिया जाए, उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। इसके बाद से प्रश्न है कि कौन एक पत्तेदार सब्जी है, इसमें से बताइए। पत्तेदार सब्जी इनमें से कौन है? आलू, पालक, कद्दू या फिर करेला? तो इसमें से आप जानते हैं कि पालक जो है वो पत्तेदार सब्जी हैं और इनके पत्तियों को हम खाते हैं। नेक्स्ट है कि हम सब्जियों को किस प्रकार से रखने के लिए उन पर पानी छिड़कते हैं, यानी कि सब्जियों को हम ताज़ा रखने के लिए तो पानी छिड़कते हैं ताकि सब्जियां मुरझा ना जाएं। इस तरीके से ऑप्शन इसके लिए बी सही होगा। नेक्स्ट है कि उस पक्षी का क्या नाम है जो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में देता है? वो कौन सा ऐसा पक्षी है, यानी कि इसका सही जवाब है, यानी कि कोयल जो पक्षी होता है जो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देता है। नेक्स्ट है कि मांस खाने वाला पक्षी कौन सा इनमें से? चील, बाज, पतंग या फिर ये सभी? इनमें से कौन जो है कि ये मांस खाने वाला पक्षी है? तो ये सभी जो है, यानी कि ये तीनों जो ये पक्षी हैं जो मांस खाते हैं। कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद करता है?
पेड़ के तने में कौन सा पक्षी छेद कर सकता है, यानी कि जो कठफोरवा जो पक्षी होता है वो पेड़ के तने में भी छेद कर देता है। और नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में कुल 7 रंग पाए जाते हैं और ये उसके मध्य में पूछा है कि इसके बिल्कुल बीच में कौन सा रंग पाया जाता है, तो हरा रंग होता है जो बिल्कुल बीच में होता है। नेक्स्ट है कि शिकारी पक्षी, ये अगला प्रश्न है, शिकारी पक्षी कौन सा है। तो देखिए शिकारी पक्षी इसमें से बाज, गीठ, पतंग या फिर कबूतर, यानी कि बाज इसमें शिकारी पक्षी हैं। और निम्न में से कौन सबसे बड़ा पक्षी इसमें से, सबसे बड़ा जो यानी कि शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है ये शुतुरमुर्ग जो है। और नेक्स्ट है कि निम्न में से रात में देख सकने वाला पक्षी कौन है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है, यानी कि उल्लू। उल्लू जो है वो रात में भी देख सकता है। और पानी किसके लिए आवश्यक है, जानवर के लिए भी हैं, पौधे, मनुष्य, इन सभी के लिए पानी जो है कि उपयोगी है। काफ़ी आसान से प्रश्न है क्योंकि ये सभी 6 to 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, इसलिए। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा इसमें से बताना है। तो देखिए सबसे छोटा जो पक्षी होता है वो हमिंग बर्ड है, यानी कि सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। और इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें से डी होगा इसका। नेक्स्ट है कि किस पानी से नमक नहीं बनाया जाता है, यानी कि समुद्र के पानी से तो नमक बनाया ही जाता है। देखिए इसमें से यानी कि मृत सागर के पानी से या झील के पानी से, यानी कि तालाबों के पानी से हम नमक नहीं बना सकते हैं। और इसके बाद है कि कौन सा जल जो है कौन सा जल जनित रोग नहीं है, मतलब कि जल से होने वाला रोग नहीं है। तो आप देखिए यहाँ से, यानी कि जो मलेरिया है वो जल के चलते नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी जो बीमारियाँ हैं या रोग हैं जो यानी कि पानी के प्रदूषित होने से या पानी पीने के, यानी कि जब जल खराब हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है तो उसके वजह से होता है। यानी कि जो मलेरिया है वो पानी की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये मच्छरों के काटने से होता है। और हमने आपको बताया था पिछले प्रश्न में मिला हुआ था, यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छी जो हैं, जो मादा एनाफ्लीज ये उस मच्छर का नाम है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ये मलेरिया की बीमारी होती हैं, यानी कि मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है, यानी कि जल जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन पानी में घुलनशील हैं, पानी में कौन घुल सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, यानी कि इसमें से जो चीनी है वो पानी में घुलनशील है, बाकी रेत, तेल और चाक ये पानी में घुलने वाले नहीं हैं। इसके बाद है कि मैं पेड़ के, देखिए इसमें मैं पेड़ के तने में छेद करता हूँ, यह कौन सी चिड़िया है। प्रश्न का तात्पर्य ये हुआ कि पेड़ के तने में छेद कौन कर सकता है, कौवा, गौरैया या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी जो है, यानी कि कौवा या गौरैया कोई भी जो है वो पेड़ की तने में छेद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से जीवित चीज़ें हैं, पेड़, जानवर, पक्षी, ये सभी जो है कि जीवित चीज़ें हैं, यानी कि सजीव के अंतर्गत उनको रखा जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद से प्रश्न है कि किस पेड़ की एरियल जड़ें होती हैं, किस एरियल जड़ें किस पेड़ की होती हैं, यानी कि नीम, संतरा, आम, बरगद, इनमें से ऑप्शन क्या होगा। तो यानी कि बरगद की जो है वो एरियल जड़ें होती हैं। नेक्स्ट है कि जो सीधी जड़ें होती हैं। और इनमें कौन सा फसल उत्सव है, फसल उत्सव कौन है। तो देखिए बिहू जो होता है, यानी कि बिहू असम में जो मनाया जाता है वो एक फसल उत्सव है। और फसलों की, यानी कि जब फसलों की कटाई होती हैं तो उसके देखिए यहाँ पे ये मकर संक्रांति है, ओणम, ये सभी अभी ऑप्शन और भी हैं। आप देखिए ज़रा, मकर संक्रांति है, बिहू, ओणम, ये सभी जो है वो फसल उत्सव माने जाते हैं, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा इसमें से। नेक्स्ट है कि बेला घर बनाने के लिए क्या आवश्यक है। देख लीजिएगा आप, ऑप्शन इसके सामने है, आपके सामने देखिए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा, यानी कि ए और बी इसके लिए सही जवाब है। यानी कि बांस और घास दोनों का ये इसमें प्रयोग किया जाता है। गुरुद्वारे के प्रसाद का क्या नाम है, गुरुद्वारे में जो प्रसाद दिया जाता है, यानी कि उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसे कड़ाह प्रसाद के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है कि गुरुद्वारे का भोजन क्या कहलाता है, यानी कि गुरुद्वारे में काफ़ी फेमस, यानी कि उसका नाम है, यानी कि जो लंगर चलता है वहाँ पे, और उस लंगर में जो भी उस सिख समुदाय के जो लोग होते हैं सभी अपना योगदान देते हैं, यानी कि लंगर यानी कि खाना बनता है और वहाँ पे लोगों को खिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश किस कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश में किस प्रकार के कपड़े पाए जाते हैं। पश्मीना, कोल्हापुरी, पोचमपल्ली या फिर बंदानी, ये सभी जो है कि ऊन की ये किस्में हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा जो कपड़ा आंध्र प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी सही जवाब, यानी कि पोचमपल्ली जो है वहाँ का प्रसिद्ध कपड़े हैं। इसके बाद है कि एक करघे में कितनी सुइयाँ होती हैं, एक करघे में कितनी सुइयाँ होती हैं। तो इसमें अनेकों सुइयाँ होती हैं। और रेत से बने पहाड़ को क्या कहते हैं, यानी कि जो बालू का पहाड़ है, यानी कि रेत से बने पहाड़ को हम किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम यानी कि सैंड ड्यून्स के नाम से, यानी क्योंकि सैंड का मतलब बालू होता है, सैंड ड्यून्स जो है वो रेत से बने पहाड़ होते हैं।
अबू धाबी की मुद्रा क्या है, यानी कि अबू धाबी में कौन सा करेंसी चलता है, दिरहम है, डॉलर, रुपया या फिर ये रियाल। तो आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब है यानी कि दिरहम ये अबू धाबी की मुद्रा है। बाकी ये डॉलर यानी कि अमेरिका में है, ऐसे और भी देशों में डॉलर हैं। रुपया भारत का है और ये पाकिस्तान में भी रुपया है और ये रियाल ये जो है कि सऊदी अरब वगैरह में है। इसके बाद है कि दांत में दर्द होने पर किस मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, जीरा, लौंग या फिर सौंफ, काली मिर्च। देखिए दांत में जब दर्द होता है तो उसमें ये काफ़ी नुस्खा जो है कि ये प्रसिद्ध है, यानी कि लौंग का लोग उपयोग करते हैं। घावों को भरने के लिए किस मसाले का उपयोग किया जाता है, घावों को भरने के लिए इसके लिए जो है कि हल्दी का उपयोग करते हैं घाव को भरने के लिए। और इसके बाद है कि केरल में कौन से मसाले पाए जाते हैं, केरल में सबसे ज़्यादा कौन सा मसाला वहाँ पे होता है केरला में, तो देखिए ये इलायची, काली मिर्च और लौंग, ये सभी जो है ये वहाँ पे केरल में मसाले उगाए जाते हैं। और आप इसलिए जान सकते हैं कि भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। केरल क्या है, तो भारत में मसालों का बगीचा है। इसके बाद है कि नौसैनिक जहाज़ पर यात्रा करने वाली, यहाँ से देख सकते हैं कि नौसैनिक जहाज़ पर यात्रा करने वाली और पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न देख लीजिएगा और सही इसका सही जवाब है यानी कि वाहिदा प्रिज्म खान जो है वो पहली महिला थी, यानी कि नौसैनिक जहाज़ पर यात्रा करने वाली और पूरे परेड की कमान संभालने वाली। और इसके बाद है कि प्रति मिनट हृदय स्पंदन की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में जो हमारा हृदय जो जितनी बार धड़कता है, जो स्पंदन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम यानी कि उसे पल्स रेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जितना हमारा तेज़ी से पल्स चलता है, जितना हमारे हृदय की जो स्पंदन की संख्या होती है उसके अनुसार। तो ये आज के प्रश्न थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो बाकी जो प्रश्न है, चूँकि 1000 प्रश्न हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि 837 प्रश्न हमने देख लिया, यानी कि अब कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं। उन सभी प्रश्नों को 2 से 3 वीडियो में वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद से हम विज्ञान के भी प्रश्न लेकर आए हैं। इसके पहले जीव विज्ञान का एक सेट डाला गया है और भी इसमें वीडियो कुछ जीव विज्ञान और उसमें जो सभी और भी प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।